कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, क्योंकि आपको पता है आज फुल मून की नाइट है। तो फुल मून में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, यू वर्सेस देम है रीडिंग। आप कैसा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आपकी करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरे की एनर्जीज क्या है। तो अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। मेरा नंबर है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है 9105522155। I can repeat my number 9105522155। ठीक है, तो आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। आप सर्च करोगे ना, इजीली मेरा अकाउंट मिल जाएगा, सेटअप दिख जाएगा आपको, रील्स दिख जाएंगी। ठीक है, बाकी मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट। ठीक है, न्यू चैनल है, आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वहां भी रीडिंग्स आती हैं, तो यस, आपको मिल जाएगा चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने मन को शांत कर लेना है। मैं कैंडल जलाती हूँ। ठीक है, आपको जैसे कि दिख रही है यहाँ पर 2 कैंडल्स मैंने ली है। पर्पल कैंडल ली है आपकी एनर्जीज के लिए और पिंक कैंडल ली है आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए। ठीक है, पहले मैं पर्पल कैंडल जलाती हूँ। पहले आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, क्योंकि आप में से काफी लोग कहने की दी पहले हमारी एनर्जीज बता दिया करो, साथ में तो कंफ्यूजन हो जाता है, ये वो जो भी है। तो अपने मन को शांत कर लीजिए, अपना नाम ले सकते हैं। पर्पल कैंडल की फ्लेम देखनी है, तभी एनर्जीज निकलेगी गाइस। अच्छे से फ्लेम को देखिए, फिर अपना नाम ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स। ओके, तो मुझे आप काफी ज्यादा सैटर्ड से दिख रहे हो, बहुत ज्यादा मायूस से दिख रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान से दिख रहे हो। आपको पता है क्या फील होता है कि आपको प्यार चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको अपने पार्टनर से प्यार, इमोशंस, लव आपको चाहिए कि ये आपको टाइम दे। क्योंकि आपने देखा है ना कि ये अनस्टेबल रहे हैं, जब भी आपको मतलब इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, जब भी आपको प्यार की जरूरत है, जब भी आपको बात करने की इच्छा होती है, जब भी आपको इनकी याद आती है, जब भी आपको मतलब ध्यान आता है इनका, पर आपने देखा है कि ये आपसे बात ही नहीं करते हैं, आप पे फोकस्ड ही नहीं देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको इनकी अब्सेंस हमेशा फील होती हुई है, आई है। हो सकता है चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, फिर भी इनके होने ना होने से आपको बहुत फर्क पड़ता है। और आपको ऐसा लगता है कि फिर भी ना एक अकेलापन, इनके होने के बाद भी आप एक इतना अकेलापन महसूस करते हो, क्योंकि ये आपको टाइम ही नहीं देते प्रॉपर। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको दूर करके रखा है। आप बहुत इमोशनली ना बहुत टूटे हुए से फील करते हो। मतलब ये इंसान कुछ एफर्ट्स ही नहीं लगाते हैं, कुछ कहते ही नहीं है, क्लोज ऑफ से दिख रहे हैं। मतलब आप ना बहुत परेशान हो गए हो इनकी वजह से, इनके एक्शन ना लेने की वजह से, या अपना प्यार शो नहीं करने की वजह से, या टाइम नहीं देने की वजह से, या आप कहते हो मुझे आपको ना कुछ नहीं चाहिए, इनका प्यार, इमोशंस, इनकी ये आपका साथ दें और बस आपके साथ रहें, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, इमोशनली अवेलेबल रहें। मतलब आप चाहते हो कि बहुत प्यार दे, एफर्ट्स डालें। ये ना बहुत बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। आप अगर बहुत प्यार देते हो, आप बहुत टूट कर प्यार करते हो, आप बहुत समझते हो, आप बहुत कुछ करते हो इनके लिए, और एट द सेम टाइम ये है कि ये आपको समझते ही नहीं, या फिर आपको वैसा प्यार नहीं देते जैसे आप चाहते हो कि यार मुझे प्यार दे, मुझे समझे, मेरी केयर करे, मुझे इमोशनली फील करे मेरे लिए ना। तो कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ करते हो इस रिश्ते में, आप बहुत डेडिकेटेड पर्सन हो, पर उतना ही आपके पार्टनर हैं कि आपसे दूर दूर रहते हैं, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, अनअवेलेबल रहते हैं, क्लोज ऑफ से रहते हैं, मतलब आपको टाइम नहीं देते। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं किसके पीछे भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ।
जो बिल्कुल ही इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, जो मुझे समझता ही नहीं है, जो मुझसे प्यार ही नहीं करता या नहीं करती, जिसको मेरी वैल्यू, मेरी कदर ही नहीं है, जो फीलिंग्स को इम्पोर्टेंट ही नहीं देता या नहीं देती, जो मेरी फीलिंग्स को समझता ही नहीं है या नहीं समझती है, आप ऐसा महसूस करते हो, जिसने आज तक मुझे समझा ही नहीं, मेरे प्यार को नहीं समझा। बहुत होपलेस सी, बहुत हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है आपकी। आप चाहते हो कैसे कभी तो समझे, कभी तो कुछ तो एहसास हो, कभी तो इसको एहसास हो, बस आप यही चाहता सोचते रहते हो। आपको ऐसा लगता है ना, पता नहीं आप कब से वेट कर रहे हो कि ये आपको प्यार दें, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे, आपको बहुत सारा केयर पोटेंशियल रखें इस रिश्ते में, ऑनेस्टी दें, लॉयल्टी दें, पर वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? कभी ये ऑनेस्ट रहेंगे, कभी आपको वो प्यार देंगे जो आप डिजर्व करते हो? बस आपको ऐसा लगता है कि अब मैं सोची जा रही हूँ या सोचा जा रहा हूँ, और ये कभी ना हुआ तो क्या होगा? मतलब हाँ, आप बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो, बहुत निराश दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिख रहा है ना कि आप ऐसे, मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसे, मतलब होता है ना कि गधे के सामने बीन बजाना, या फिर कह सकते हैं कोई फर्क पड़ेगा? गधे के सामने अगर आप बीन बजाओगे, सांप के सामने बीन बजाओगे, वो नाचेगा, गधे को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। एक तरीके की वही एनर्जी दिख रही है जहां पर आपको लग रहा है कि मैं बस एफर्ट्स डाले जा रही हूँ या डाले जा रहा हूँ, और या मैंने डाला है, पर वहां से कोई कोई इनिशिएट ही नहीं आता है, या फिर बार बार ये दिल दुखाता है या दुखाती है। अगर ये आपके पास लौट लौट कर आते हैं, फिर वही चीजें करने लगते हैं, कुछ दिन सही रहते हैं, फिर वही करने लगते हैं, फिर वही करने लगते हैं। मतलब आप थक चुके हो, कहीं ना कहीं आप थक चुके हो इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से ना आप बहुत ज्यादा थका हुआ सा महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कभी होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सोचते हो। क्योंकि देखो, पहले ये बहुत ज्यादा अटेंशन देते थे, पहले ऐसे नहीं थे, ये बहुत पोटेंशियल था, या एफर्ट्स डालते थे, आपकी वैल्यू करते थे, इस रिश्ते को आपको ये समझते थे। बट आपको ऐसा लगता है कि कुछ टाइम से ये बदल गए हैं, अचानक से बदले हैं, क्योंकि ये बहुत पीछे रहते थे, आपको मनाते थे, आपके पीछे भागते थे, अचानक से ये बदल चुके हैं। आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर ये बदले हैं तो या तो किसी ने कुछ तो ऐसा किया है, या फिर आपको लगता है कि कुछ तो है, मतलब कुछ तो समथिंग गड़बड़ सी आपको लगती है कि ये पहले ऐसे नहीं थे, अचानक से कैसे हो गए। मतलब आपको एक मन में डाउट है कि कुछ ऐसा किया तो नहीं है, किसने ब्लैक मैजिक समथिंग या कुछ नेगेटिव स्पेल, क्योंकि ये इतने बदल कैसे गए, राइट? आप ये सोचते रहते हो कि क्या हुआ है ऐसा, क्योंकि पहले बहुत एफर्ट्स डाला करते थे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने बिल्कुल ही एफर्ट्स डालना बंद कर दिया था इस रिश्ते में। तो आप समझ ही नहीं पाते हो आखिर आखिर क्या सही है, क्या मतलब ये जब पहले थे वो सही है, या अभी क्या आप कौन सा इंसान सही है, जो आपको हर्ट कर रहा है या आपको बहुत प्यार करता था या करती थी? तो कहीं ना कहीं आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि क्या चल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के, मतलब वो दिख रहा है ना, वाइब्रेशन ही मैच नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ ना। मतलब नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होना है। ऐसा दिख रहा है ना कि इमोशनली अगर आप बहुत डीप चले जाते हो तो ये कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज्यादा आपको रुला देते हैं, परेशान करते हैं, ऐसा फील कराते हैं कि आप इनके लिए कुछ भी नहीं हो। आप हमेशा यही फील करते हो कि मैं इसके लिए कुछ नहीं हूं। बहुत ड्रास्टिक चेंज आया आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना। ये पहले ऐसे नहीं थे, पर आपके अंदर कभी कोई चेंज नहीं आया। आप तो पहले भी इतना ही प्यार करते थे, आज भी उतना ही प्यार करते हो, बट इनकी एनर्जी में हाँ चेंजेस तो दिख रहे हैं, ठीक है। पर आप आज भी इनसे बहुत प्यार करते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आपने बहुत कोशिश की खुद को बदलने की, खुद से निकलने की, इनको भुलाने की या इनसे दूर जाने की, नहीं हो पाता है। आपको कोई नहीं चाहिए, कोई कनेक्शन नहीं चाहिए, ऑप्शन भले ही हो पर नहीं चाहिए, आपको बस यही चाहिए। आपने जो इनसे प्यार किया है ना, वो एक सच्चा प्यार किया है। आप बहुत याद करते हो इनको, बस आप इनके साथ ही रहना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं हाँ, थॉट्स प्रोसेस मैच नहीं कर रहा है, प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है, बहुत परेशान से हो रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं, किस पे गुस्सा निकालूं, क्या करूं। कोई सामने वाला समझना है नहीं, किसी को कोई मतलब है नहीं, मैं क्या करूं। हर चीज करके तो देख ली, झुक कर देख लिया, फालतू में सॉरी बोलकर देख लिया, चेज करके देख लिया, हर चीज करके देख लिया, पर कुछ होना ही नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है इस रिश्ते में ना, ये स्टक हो गया कनेक्शन, ये बढ़ ही नहीं रहा है।
रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हो, ठीक है? क्योंकि सामने वाले को आपके इमोशन से, आपकी फीलिंग से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर लिटरली ऐसा देख रहा है कि अगर आप आज भी इनके सामने गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, नहीं फर्क पड़ रहा है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपसे, आपके इमोशन से समझने को तैयार ना हो जैसे कि ये। तो फ्रस्ट्रेशन आपकी एनर्जी में दिख रहा है, बहुत बहुत बुरा हार्ट ब्रेक दिख रहा है मुझे आपका, बहुत बुरा हार्ट ब्रेक हुआ है। कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है, बहुत परेशान हो जाते हो, समटाइम्स इनको याद करने लग जाते हो, रोना आ जाता है। समटाइम्स तो ऐसा दिख रहा है कि रोते हो बिना, सबसे छुपा कर भी बहुत टाइम हो जाता है कि इमोशनल होते हुए आप दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है? दिल टूटा है, आपके सपने चूर चूर हुए हैं यहाँ पर, आपका दिल दुखा है यहाँ पर, क्योंकि आप स्टक दिखाई दे रहे हो, आप नहीं निकल पा रहे हो, इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, इनसे नहीं निकल पा रहे हो। बहुत बहुत प्यार दिया था इन्होंने आपको पास्ट में ना, ऐसा दिख रहा है, बहुत अटेंशन देना, प्यार देना, तभी तो आप इतना ज्यादा इनको लेकर सोचने लगे हो। नहीं तो आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती ना। पहले एक बार एक्सपेक्टेशन जगाओ, एक बार प्रॉमिस करो, फिर उसको अचानक से तोड़ दो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको हार्ट ब्रेक तो मिलना ही है, आपको हार्ट ब्रेक तो मिला ही है। क्योंकि आपको बहुत ऐसा, काफी ज्यादा ऐसा प्रिंसेस लाइक ट्रीट किया है इन्होंने, मतलब ऐसा दिख रहा है क्वीन लाइक ट्रीट करना, प्रिंसेस एक टाइम पर किया है आपके लिए, मैं देख पा रही हूँ। पर और आप वही एक्सपेक्ट करते हो कि ये पुराना जैसा हो जाए या पुरानी जैसी हो जाए, आप यही चाहते हो, क्योंकि आपका प्यार आज भी इनके लिए है। देखो, जैसे ही मैंने कहा कि आप चाहते हो, क्योंकि आपको ट्रीट किया है, आप इनके लिए फील करते हो, तो फ्लेम कितनी हाई हो गई, आप देख रहे हो फ्लेम को? हाँ, दिख रहा है आपकी एनर्जीज में, आप वही प्यार इमोशंस चाह रहे हो, आप में से पहले पहले जैसा हो जाएंगे, आप यही चाह रहे हो, लॉयल्टी के साथ आ जाए, बस आपके होकर रहें। मतलब समझे, एटलीस्ट जो आप कह रहे हो माने, उसको समझे, क्योंकि ये समझते नहीं है, आपकी इमोशंस को नहीं समझते हो, आप समझते हैं, आपको ये लगता है कहीं ना कहीं आपका ना, ऐसा दिख रहा है कि जैसे बहुत प्यार दिखा दिखा के एकदम से ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, एक बार चने के झाड़ में चढ़ाया और एकदम से गिरा दिया टाइप एनर्जी दिख रही है। बहुत प्यार दिखाया, बहुत इमोशंस दिखाया और अचानक से बदल गए, अचानक से मतलब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपका संभलना मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सब कुछ करके फिर खत्म कर देना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत टूटे हो इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से ना, आप बहुत परेशान रहे हो, बहुत परेशान रहे हो, आज भी परेशान हो, पहले तो रहे हो, आज भी परेशान दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली मुझे इससे दिख रहा है बहुत बहुत परेशान हो, बदलने की कोशिश कर रहे हो, खुद पे काम भी कर रहे हो, पर नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। आपने ना बहुत ट्राई किया है कि मैं किसी और रिश्ते में जाऊं या आप इस रिश्ते को भूल जाएं, पर नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा ना, मुझे बार बार वही दिख रहा है, नहीं हो पा रहा है। आप बहुत बहुत नेगेटिव हो जाते हो, बस इन्हीं को सोचते रहते हो, आपसे स्टक हो आप, नहीं हो पा रहा है आपसे इनसे आगे बढ़ना, इनसे दूर जाना। हाँ, आप पहले जैसे हो, आप पहले जैसा ही प्यार करते हो, आप में तो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये बदल गए और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये बदल गए, तो आपके अंदर मुझे नेगेटिविटी बहुत दिख रही है। आप दिन रात बस प्रे करते जा रहे हो कि कैसे ये सुधर जाए या कैसे ये आपको प्यार करें, कैसे आपको समझे, क्योंकि आपकी एनर्जीज ना सच में वैक्स गिरानी ऐसी पड़ रही है ना। आप खुद देखो, इतने टाइम से ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत बेचैन हो जाते हो, रोते हुए भी दिखाई दे रहे हो, तड़पते हुए दिखाई दे रहे हो, इनको याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। नेगेटिविटी बहुत दिखाई दे रही है आपके अंदर, बहुत नेगेटिव हो जाते हो इनको याद कर करके। सोच रहे हो अब मुझे रिश्ते में नहीं आना है, ये किसी और के साथ बढ़ जाए चले जाए, पर मुझे नहीं रहना, अब मैं अकेले ही रहूंगी या रहूंगा। आपको बस यही लगता है कि अब आपको किसी के साथ नहीं रहना है, और अगर इन्होंने भुला दिया है तो आप भी भुला दोगे ना। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, वो है ना सॉन्ग, बुला देना मुझे, हेल्प अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना, तो ऐसा कुछ आप फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। या आपको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने आपको बुला दिया है तो अब आपको इनके बिना जीना है, तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर हो फ्रस्ट्रेटेड हो आप, दिख रहा है रोते हुए, इमोशनल ज्यादा दिखाई दे रहे हो। आप देख रहे हो वैक्स अभी तक सूखी नहीं है, आप देखो, तो ऐसा दिख रहा है ना, बहुत बहुत तोड़ा गया है आपको, इन्होंने बहुत तोड़ा है, ठीक है, बहुत तोड़ा गया है आपको। आप चाहते हो ये आपको हील करें, आपको समझें, प्यार दें। देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है डिस्टर्ब
और ये देख रहे हो, ये देखो यहाँ पर अभी भी गीली है वैक्स, ये देखो। तो यहाँ पर दिख रहा है इमोशनल होते हुए, बहुत डिस्टर्ब होते हुए। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। आप फेस विजुलाइज कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं। पिंक कैंडल मैंने जला ली है, फ्लेम को अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ना ऐसा सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में आपकी कमी है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो है इनकी इनकी ना कोई वैल्यू नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते, इनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा नोटिस करते हुए, आप पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना आप दूर हो गए हो, बहुत दूर हो गए हो। ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। देखो, देख रहे हो नेगेटिविटी उतरते हुए इनकी एनर्जीज में। यहाँ पर ब्लैकनेस आ गई है। जितनी भी वैक्स गिरी, आप देखो आपकी कैंडल में, आपके उसमें नहीं गिरी थी, बट यहाँ पर गिर रही है, अगर आपको दिख रहा है कैमरे में। तो ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके पार्टनर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, ठीक है। बहुत कम एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक जो दीवार इन्होंने खड़ी की है ना, अब उस दीवार को कैसे तोड़ें, कैसे आप तक पहुंचें, कैसे आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बताएं। क्योंकि आपको लेकर ये फील करते हुए, आपको लेकर पैशनेट होते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। काफी कंफ्यूज्ड एनर्जी है, क्योंकि देखो एक तरफ से ये पैशनेट हो रहे हैं, एक तरफ से आपके बारे में सोच रहे हैं, पर दूसरे ही पल ना ये दूरी भी बना रहे हैं, दूरियां क्रिएट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि एकदम से स्ट्रक से हो गए हैं, कुछ भी नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, यहाँ पर पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए इमोशंस दिख रहे हैं, पर कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिखाना चाहते हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। एक स्ट्रक सी एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल दिमाग ना एकदम से ब्लैंक हो चुका है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, या क्या कर रही हूँ। मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, या मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं क्या, वो क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको, या चाहती है। आप जितना भी करो ना, आपने जितना भी किया हो ना, वो कमी है। आपको ना इन्होंने हमेशा यूज ही किया है, या फिर आपको हमेशा इन्होंने अपने फायदे, मतलब ना एक तरीके से ऐसा दिख रहा है कि आपके इमोशंस के साथ खेला ही खेला है। कभी समझे नहीं है आपके प्यार को, आपके इमोशंस को। पर आज कहीं ना कहीं जब ये देख रहे हो, फ्लेम देखो भैया आप कितनी हाई हो रही है, आपकी फ्लेम भी नहीं थी इतनी हाई। आज इनको जब समझ आ रहा है ना, एक टाइम पे ये नहीं समझे थे, आज डेफिनेटली समझ आ रहा है। और कहीं ना कहीं यस, मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आज फुल मून में, स्पेशली क्योंकि हम फुल मून की रीडिंग कर रहे हैं। ये बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ना एक एक चीज रियलाइज हो रही है जो इन्होंने किया आपके साथ, एक एक चीज ट्रिगर हो रही है। मतलब आज ये चाहे ना चाहे आपके थॉट्स आ रहे हैं और सब इनको खराब लग रहे हैं, सबके अंदर नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं अब आपको लेकर पॉजिटिविटी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता है ये इंसान, पता है क्या है, आज तक भले ये कुछ भी बोले, अच्छा बोले आपको, कभी ये एक्शन में नहीं जता पाए। हो सकता है कि मैं तुमसे बहुत, मतलब आपको सॉरी भी कई बार बोला हो, आपका हर्ट करने के बाद मैं अवेलेबल रहूंगा या रहूंगी, आपको बहुत प्रॉमिसेस बोले हो, किए हो, पर कभी इन्होंने एक्शंस में नहीं दिखाया, या फिर जब जताना चाहिए था, प्यार बताना चाहिए था, वो कभी नहीं बताया, कभी नहीं जताया। तो कहीं ना कहीं आपको भी तो वही लगेगा ना कि भाई एक्शंस में तो नहीं है। इंसान तो कुछ भी बोल रहा है, एक्शंस में मत बोले, पर जताए तो सही, क्योंकि
नहीं मिला आपको प्यार, और यही इनको दिख रहा है। इनके अंदर मुझे बहुत नेगेटिविटी दिख रही है सीरियसली। इनका आसपास का एनवायरनमेंट भी मुझे नेगेटिव दिख रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग इनके आसपास हैं, ऐसे कनेक्शंस में, या ऐसे लोग हैं ना जो काफी नेगेटिव है। और पता है क्या होता है कि जब इंसान नेगेटिव लोगों के साथ हो ना, तो नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हुए, क्योंकि अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जितनी वैक्स गिरी है सब ब्लैकनेस दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, हाँ, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि लोग इनके आसपास नेगेटिव ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिखा पाते हैं। ये बहुत ग्रेडी टाइप हो गए थे, बहुत नेगेटिव टाइप हो गए थे, बहुत मतलबी हो गए थे, पर आज कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी ये इमोशनल नहीं हुए, कभी आपको ऐसा लगेगा कि इसने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, इमोशनली कभी ये मेरे से कनेक्ट नहीं हुआ या नहीं हुई, पर इमोशनल दिख रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर क्या है ना, ये हमेशा लेते रहे हैं कि मुझे प्यार दो, मुझे इमोशंस दो, मुझे टाइम दो, बस मतलब आपको ब्लेम, अगर आप कहोगे कि तुम मुझे प्यार नहीं देते, मतलब पता है क्या है इनकी एनर्जी, अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, कि आप कहोगे कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो या प्यार नहीं देते हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो या कर रही हो, तो ये उल्टा आप पे ब्लेम डाल देंगे, आप पे थोप देंगे, तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो, तुम भी तो नहीं दे रही हो, या तुम भी तो नहीं दे रहे हो, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो उल्टा आपसे बोलने लगेंगे। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप पे ही गलतियां डाल देते हैं। मतलब आपको हमेशा ये ना, कि तुम मुझे समझती नहीं हो, तुम मुझे समझते नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम्स है, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरे फैमिली का ऐसा है वैसा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको इतना मजबूर ये दिखा देंगे। और इतनी मजबूरी होती नहीं है, आपको भी पता है, ये मजबूर ज्यादा दिखा देते हैं कि तुम मुझे समझो, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, या ये भी नहीं कर सकती, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि करना वरना कुछ नहीं है, और दिखाना है, मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाते बहुत हैं ये। और इसी वजह से आप परेशान हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये इंसान बस दिखाता है। ये रही आपके पार्टनर की एनर्जीज। क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं के घर में होती है या इन्हीं में है, आपका भी घर है, आपको भी प्रॉब्लम्स होती होगी, बहुत चीजें आपको भी एक्सपेक्ट रखते हो आप ना, आपकी भी फैमिली होगी, आपका भी सिचुएशन होगा ना कहीं आप तो निकालते हो ना इनके लिए टाइम, तो इनको भी निकालना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो राइट जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये दिख रहे हैं कि ये नहीं मानते हैं, या मतलब चीजों को लेकर ना बहुत बहुत हर्ट करते हैं ये बस अपने को मतलब ये ना, बस ऐसा दिख रहा है कि प्यार बस बोल देते हैं वर्ड्स में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बटरिंग वाली एनर्जी दिख रही है, या फिर गुस्सा दिखा देंगे, नहीं तो बटरिंग करने में आएंगे, पर एक्शंस नहीं मिलते आपको इनके। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत बार सॉरी बोल दिया, बहुत बार आई मिस यू बोल दिया, आई लव यू बोल दिया, पर अगर जब आप इतना प्यार करते हो, इतना मिस करते हो, तो फिर फोन क्यों नहीं करते, टाइम क्यों नहीं देते, राइट। तो 100 बहाने बना देंगे। तो वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, ये ऐसे हैं। मुझे यहां पर ना आपके पार्टनर थोड़े से मतलबी तो दिख रहे हैं, कि आपसे बस लिया ही लिया है इन्होंने, इमोशंस, फीलिंग्स, पर आज कहीं ना कहीं ये देने की इच्छा दिखाई दे रही है, आज आपके लिए कुछ करने की इच्छा दिखाई दे रही है, क्योंकि लिटरली ये आपको लेकर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के दिन। ठीक है, ये फुल मून ना इनके अंदर कुछ चेंजेस लाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अब दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगे हैं, स्पेशली आपको अलग नजरिए से देखने लगे हैं। ठीक है, नेगेटिव लोग थे, नेगेटिविटी थी, पर कहीं ना कहीं आपके प्यार ने, आपके इमोशंस ने इनको बदलने पे मजबूर किया है। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए सच में आप करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में आप हो, पहले भी थे, आज भी हो, और हमेशा रहोगे, ऐसा इनको लगता है। ये आपको ना भले ही इतना सो नहीं करें, इतना जताए नहीं, इतना बताए नहीं, पर अब जताना, क्योंकि देखो ये
ये हमेशा बिलीव करते हैं ना कि जताने से क्या होता है, कि मैं बोलने से क्या होता है, या फिर अगर बोल दिया तो फिर जताना क्यों है, समझ रहे हो, तुम समझ तो रही हो या समझ तो रहे हो, ये ऐसा हमेशा फील कराते आए हैं। पर नहीं, अब ये आपको जताना चाहते हैं, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि प्यार में जताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज आपको पाना, आपके साथ सपने देखना, आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी खुशी हो, आपके साथ रिलेशनशिप इनकी खुशी है, सेटिस्फाइड करता है, आपके साथ रिलेशनशिप इनको खुश करता है, आपको लेकर पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं, कास्ट वगैरह को लेकर, चीज़ों को लेकर, या फिर एज को लेकर, या फिर हो सकता है आप किसी मैरिड के लिए देख रहे हो, या तो आप इनसे मैरिड हो, या फिर आप ये किसी और से मैरिड है, आप किसी और से मैरिड हो, या फिर मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है। जो भी है, पता है, एक लंबे समय से इन्होंने कोई भी क्लियर आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको हमेशा स्टक करके रखा, ना आपको जाने दिया अपनी लाइफ से, ना आपकी लाइफ में आए, ना प्रॉपर तरीके से आपको छोड़ा, ना प्रॉपर तरीके से आपको एक्सेप्ट किया। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये चट भी मेरी पट भी मेरी वाला एनर्जी दिख रही है। हर चीज मेरी, मेरे हिसाब से डोमिनेट करते हुए आए हैं। पर अब रिश्ते को ना बहुत ज्यादा लॉयल्टी के साथ, क्योंकि लॉयल्टी भी नहीं दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, लॉयल्टी भी नहीं दिख रही है। पर अब ये लॉयल्टी देना चाहते हैं, क्योंकि पता है लॉयल्टी है तो सब कुछ है। इनको फील हो रहा है कि ये सब करके कब तक ये चीज करते रहेंगे, एक टाइम तक एक नया पार्टनर देखते रहेंगे और चीट करते रहेंगे, और बदले में इनको भी वही मिलता है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कहते हैं ना, कर्मा तो मिलता ही है। तो कर्मा इनको बहुत बार फेस करना पड़ा है अपनी लाइफ में ना। तो कहीं ना कहीं आज ये सोचने पर मजबूर है कि यार मुझे लॉयल्टी देनी चाहिए। जब मुझे लॉयल्टी मिल रही है, ऑनेस्टी मिल रही है, जब मुझे वो प्यार मिल रहा है, तो मैं इतना स्टबन क्यों हो रहा हूँ, या क्यों हो रही हूँ, क्यों मैं उसका दिल दुखा रहा हूँ या दुखा रही हूँ। कहीं वो अगर मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चलाई गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसने तो मुझे बहुत प्यार दिया है, उसने तो मेरे घाव को भरा है, उसने तो मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इनको फील हो रहा है कि आप ना इनके लिए बहुत कुछ किया करते थे, आपने बहुत कुछ किया, पर बदले में इन्होंने आपको बस दर्द ही दिया। हाँ, देखो आज ये फील कर रहे हैं और सच में ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। 2-3 बार इनकी, आप देख रहे हो कैंडल बुझ गई है, दिख रही है ना आपको कैंडल बुझते हुए, 2 बार बुझ गई है। तो कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जो गलत किया है वो गलत मिल ही रहा है और गलत मिलेगा, आगे चलकर भी गलत मिलेगा। कुछ रियलाइजेशन इनको हुए हैं, या तो ये कुछ ऐसा पॉजिटिवली जैसे सत्संग टाइप होता है ना, या तो कुछ ऐसा सुनने लगे, या कहीं ना कहीं सुना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि, या फिर किसी ने इनसे कुछ ऐसा कहा है, क्योंकि इनके अंदर मुझे एक आपके लिए पॉजिटिविटी आते हुए और रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए, एक सोच बदली हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की ना, सोच में डिफरेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। ये फुल मून में ना ये काफी ज्यादा हील होने वाले हैं। जो ये फुल मून है, आज से 15 दिन तक एनर्जीज है, बहुत ज्यादा हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और हील होंगे। और लिटरली जो ये फील कर रहे हैं, सॉरी कैमरा हिल गया जो ये फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यस आपको बताएंगे अपनी फीलिंग्स को ना, आगे चलकर आपके लिए ही अच्छा है, जताएंगे ये फीलिंग्स, जब दिखाएंगे जताएंगे। क्योंकि मैं, ओ माय गॉड मेरा हाथ जल गया, बहुत ज्यादा फ्लेम हाई है तो यहाँ पर दिख रहा है कि काफी ज्यादा ये फुल मून ना इनको हील करते हुए हीलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, 15 डेज में ये काफी ज्यादा बदलने वाले हैं। ठीक है, आपको लेकर पॉजिटिव कनेक्शन ये फील करने वाले हैं। हाँ, और आपको लेकर इनका नजरिया बदलने वाला है। तो मुझे दिख रहा है ये बहुत ज्यादा हील होने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको एक्शन मिले, अभी तक नहीं मिल रहा था, अभी तक नहीं देख रहे थे, तो अनएक्सपेक्टेड एक्शन में दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड एक्शन मिल सकता है। कब क्लियरली मुझे नहीं दिख रहा कि कब, पर हाँ अनएक्सपेक्टेड इनका एक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, यू वर्सेस देम। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो, और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी फॉलो कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।